इसके लिए दोषी कौन है सबसे पहले, तो जो ये काम किया यानी जो गाली दिया वो भी दोषी, और ये जो उसको उसके साथ बर्बरता किया, मानवाधिकारों का हनन किया और मानवता को शर्मसार किया, वो महागलती, एकदम बहुत गलत। और फिर इस काम को करने के बाद जब पुलिस एक्शन में आ गई थी, मामला मीडिया में आ गया था, तो जो लोग जातिवाद फैलाएं वो एक नंबर के गलत, बहुत बड़े अपराधी वो लोग हुए। और फिर जो लोग जा करके घर में तोड़फोड़ किए, महिलाओं के साथ कथित रूप से छेड़खानी किए, वो लोग भी गलत किए। लेकिन इस सब में आप देखिए कि बिहार में कानून कहाँ है। पुलिस के सामने अगर जंगल राज कह दिया जाता है तो आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये भाजपाई माइंडेड हो गए हैं। जब हम लोग मोदी जी को कहते थे कि जुमलेबाज हैं तो ये लोग बड़ी मजा लेते थे। आज ये सत्ता में है बिहार में, और जब इनको कहा जाता है कि ये लोग जंगल राज हैं और तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि जंगल राज के युवराज हैं, तो बड़ा बुरा लगता है, तीखी मिर्च लगती है। लेकिन इसको जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि कोई आदमी गाली देता है तो एक आदमी जज बन जाता है, फिर अगर कोई आदमी जज बन जाता है तो अगला आदमी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के बुलडोजर अपना हाथ, मतलब लाठी डंडा लेकर के जो है बुलडोजर टाइप एकदम पहुंच गए कुर्की जब्ती करने। तो मतलब आप ही वो, मतलब जो ताकतवर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले लाठी थी उनके परिवार में, यानी उज्जवल यादव पर जिन लोगों ने बर्बरता की उनके परिवार में, तो वो लोग उनकी भैंस हो गई। फिर लाठी ये लोग, इन लोगों की मजबूत हुई तो इन लोगों की भैंस हो गई। तो भीड़ तंत्र ये बिहार में जो है वो चल रहा है, भीड़ का राज चल रहा है, उग्र भीड़ का राज चल रहा है। और जंगल राज इसको ना कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति बता दे मुझे कि क्या कहा जाए इसको। मैं नहीं कर रहा हूँ जंगल राज, कोर्ट ने कहा था जंगल राज है, अदालत ने कहा था जंगल राज, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमको बताए कोई कि इसको जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे पर जो है वो न्याय करने के लिए खुद ही ताकतवर बनने की फिराक में। प्रशासन, वकील, जज के कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने से जो है वो न्याय कर लीजिए, अपने से सब कुछ कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस ये काम करती है, पुलिस बुलडोजर चलवाती है, तो लोग कहते हैं कि अदालत की जरूरत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिहार में, और यहाँ बिहार में तो पुलिस भी नहीं कर रही है, तो गुंडे मवाली कर रहे हैं। यहाँ तो दो जात के लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे के घर की इज्जत को नहीं जो है वो समझ रहे हैं। एक गांव में मुझे अब भी याद है कि अगर किसी गांव में कोई लड़का लड़की जो है, बाहर का लड़का आके गांव के लड़की से बात कर लेते हुए पकड़ा जाता है तो लोग उसको घेर करके उसकी जो है वो उसकी पिटाई कर देते थे। मतलब लोग उसको अपनी इज्जत समझते थे, उस घर की, उस गाँव की लड़की बेटी बहन को जो है वो अपनी बेटी बहन समझते थे। आज क्या स्थिति हो गई है कि एक गांव का व्यक्ति, एक जवार का व्यक्ति एक दूसरे घर के जो है वो बेटी बहन के साथ बदतमीजी कर देता है। जातीय संघर्ष कराने की, वर्ग संघर्ष कराने की। कल्याणपुर में तो हुआ जातिवाद ही नाम दिया जा सकता है ना। जो छपरा के मशरख में हुआ वो भी जातिवाद था, जो मधुबनी जिले में हुआ वो भी जातिवाद था, कल्याणपुर में हुआ वो भी जातिवाद था। तो जब जब आरजेडी की सरकार आती है, आप देखिएगा, पहले भी देखिए आरजेडी की सरकार थी तो नरसंहार होते थे, जातीय नरसंहार होते थे। अब पुलिस थोड़ी एक्टिव हो गई है, पुलिस तंत्र मजबूत हो गया है, मीडिया थोड़ा सा जो है वो मजबूत हो गया है। अब मीडिया में डिजिटल मीडिया जब से आया है तब से सरकार की हेकड़ी बंद कर दिया है। मतलब सरकार, केस भी तो उतना ही हो रहा है, एफआईआर भी तो उतना ही हो रहा है। इसमें आए थे पप्पू यादव कल्याणपुर, बोले कि जितना यूट्यूबर है, जितना मीडिया वाले, सब पर केस कीजिए। अब ये कहाँ से सही है, थोड़ा इसको बता दीजिए। जितने यूट्यूबर हैं, जितने मीडिया वाले हैं, जितने डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो लोग सही दिखाए हैं, जिम्मेदारी से दिखाना चाहिए। कुछ लोग गैर जिम्मेदार तरीके से भी दिखा देते हैं, कुछ लोग ये बात बोल ही देते हैं। अब एक पत्रकार को मैं देखा क्या कि बोले कि क्या फलाने जाति के लोगों का खून पानी हो गया, इस तरह अगर बोलिएगा आप तो जाहिर सी बात है उस पर केस होगा आप पर। तो और जहाँ तक यूट्यूबर या ये बाकी लोगों की बात हो रही है, तो आप जानते हैं पटना से एक पत्रकार हैं, वो आए हुए थे और वो देखिए कि भीड़ में थे, मुँह बांध करके भागे बाद में कि हाँ फोटो नहीं आ जाए। तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मतलब जो पाटना से लोग आए, असामाजिक तत्व मानिए या पत्रकार मानिए, वो लोग कल्याणपुर में, दोनों लोगों पर, वो कल्याणपुर में पाटना से जो लोग आए और उधर किए, उनके घर पे हमला बोलवाए, उनके कहने पर जो पूरा युवक जो भड़क गए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए आपके हिसाब से। जो लोग उकसाए हैं, उकसाने का पर्याप्त एविडेंस है, उन पर एफआईआर करके कार्रवाई होनी चाहिए। जो बेचारे वहाँ पे गए थे कि हाँ ये उग्र भीड़ क्यों ऐसा कर रही है, अगर उसको वो कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो तो समाज का काम कर रहे हैं। अन्याय हुआ है, अगर थूक चटाया गया तो उसके परिवार वालों से वो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर तोड़फोड़ हुआ है तो उस तोड़फोड़ की स्थिति को दिखा रहे हैं, तो वो तो काम किए हैं अपना, उन पर क्यों केस होना चाहिए। लेकिन जो उग्र किए वहाँ पे भर खाने का प्रयास किए, उन पे केस होना चाहिए। जो दो पटना से आए थे उन पे केस होना चाहिए। तो कौन सा धारा लग सकता है, अगर केस हो गया तो कितना दिन तक जेल में रहेंगे? पुलिस कौन सी धारा लगाती है उसमें वो देखना होगा। 153 है कि हाँ वर्ग संघर्ष कराने के लिए उकसाना,
किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज कंट्रोल एक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें देखना होगा कि उनमें जो है वो कौन सी दफ़ा वहाँ पर मौकाए वारदात पे क्या क्या एविडेंस है, उसके हिसाब से जो है वो धारा लगता है। पूरा मोटरसाइकिल पूरा घर पे हमला तोड़ फोड़ पूरा तरीके से वीडियो देखे होंगे, जैसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहा था घर वाले, तो वहाँ पे कोई हो सकता मर्डर भी हो सकता जाता, मॉब लिंचिंग हो जाती। तो कहने का अर्थ यही है कि ये सारी चीज़ें जो है ये देखना होगा आपको कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और जब जब आरजेडी की सरकार आती है, तो पहले भी 90 के दशक में आप सुने होंगे आरजेडी की ही सरकार में जो है वो एक खास जाति के लोगों को निकाल करके गोली मार दिया जाता था। स्थिति ये है कि बेटा को गोली मारा जा रहा है, बाप नहीं बता रहा है डोड़े कि हम फलाने जाते हैं। 24 में इलेक्शन होने वाला है जैसे लोकसभा का, इसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है, क्या घाटा नहीं हो रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। एकदम सही बता रहे हैं लोग, मैंने भी यही बात कहा है। मैंने भी यही बात कहा है कि ये बात सही है कि ये लोग जो है वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आए और नीतीश जी हमारे पीएम बन जाए, इसी की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तमाम वीडियो देखने के बाद में अपना विचार डालिएगा, लेकिन एक बात जाते जाते कहेंगे जरूर, बिहार में अगर जातिवाद ना हो तो राजनीतिक में मजा ही नहीं आता है। अगर राजनीतिक में आना है, अगर राजनीति में सत्ता में रहना है तो जातिवाद करना है। देख सकते हैं कल्याणपुर में जिस प्रकार से हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 गोटों में जातिवादी हुआ है, और इस प्रकार से बिहार में आए दिन हर जिले में घटना घटता है। लेकिन यहाँ की सरकार जो है मौन रहती है, चुप रहती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको उससे फायदा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, इसलिए जो है आरजेडी वाले इस तरह से करवा रहे हैं, बीजेपी वाले इस प्रकार से करवा रहे हैं अपने सत्ता में आने के लिए। तमाम वीडियो देखने के बाद में अपना विचार जरूर डालिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि शासन प्रशासन तक पहुंच पाए। और जो लोग जो कल्याणपुर में अभी बेंटा की तरफ दुख रहे हैं, कुछ घटना का और अंजाम देने वाले हैं, उनके तक भी पहुंच पाए। वकील साहब जो बताए हैं इनके बाद से कितना सहमत है जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं विवेकानंद कुशवाहा, जय हिंद।